बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देसी उर्दू टीवी की अहम खबरों के साथ मैं हूं नादिया राजपूत। सबसे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। ईरानी मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर अली रेजानी ने ईरानी सुप्रीम लीडर का पैगाम पाकिस्तानी अवाम तक पहुंचा दिया। पाक फौज के सरबराह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कौमी सलामती तरजीह करार देते हुए कहा, कौमी इत्तेहाद सबसे बड़ी ताकत है, दुश्मन को नाकाम बनाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी का कहना है कि अब तो आईनी अदालत बना ली, फिर भी काम नहीं हो रहे। पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉक्सर शुएब खान ज़हरी तारीख रकम करने जा रहे हैं। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पाकिस्तान के दौरे पर आए ईरानी मुशीर कौमी सलामती डॉक्टर अली लाराजानी ने ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमीनी का पैगाम पाकिस्तानी अवाम के लिए सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। पैगाम में आयतुल्लाह खमीनी ने कहा कि वो पाकिस्तान के बावकार और ज़िम्मेदार अवाम को अपना सलाम पेश करते हैं। उन्होंने हाल ही में सेहोनी रिजीम की जानिब से ईरान के खिलाफ मुसल्लत की गई नाइंसाफ़ी पर मबनी जंग का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने ज़िम्मेदारी के साथ ईरान का दिफा किया, जो पाकिस्तानी अवाम की पुख्ता और असूली सोच की अक्कासी करता है। ईरानी सुप्रीम लीडर ने मजीद कहा कि ईरान मुश्किल वक्त में साथ देने पर पाकिस्तान की हुकूमत, पार्लिमान और मुसल्लह अफवाज का शुक्रिया अदा करता है। नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप 27 के शुरा ने GHQ रावलपिंडी का दौरा किया, जहां शुरा को इलाकाई और दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल और कौमी सलामती पर ब्रीफिंग दी गई। वफ्द की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात हुई, जिसके दौरान सवाल जवाब का सेशन भी हुआ। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने इस मौका पर कहा कि खित्ता जियोपॉलिटिकल मुकाबले, सरहद पार दहशतगर्दी और हाइब्रिड खतरात से गुजर रहा है। बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी और मालूमाती जंग नए महाज पर हैं। अफवाज, एजेंसियां और कानून नाफिज करने वाले इदारे हिम्मत से डटे हैं। फील्ड मार्शल ने जोर दिया कि पाकिस्तान एक अहम मुल्क है और दुनिया में अपना मकाम हासिल करेगा। मार्का हक में पेशा वराना कारकर्दगी से पाकिस्तान का आलमी कद बढ़ा है। आर्मी चीफ ने वाजे किया कि हमारी बड़ी ताकत कौमी वहदत है, दुश्मन के अज़ाइम नाकाम बनाएंगे। Now I am American. I have citizen. I still have my Salvadorian passport and now I have my USA passport. I am a citizen of the US. Khi cầm cái hộ chiếu Mỹ, cô rất là tự hào mình là công dân Mỹ. La ciudadanía para mí significa oportunidades. Si ya tienen el tiempo que pueden hacerse ciudadanas, que lo hagan. No pierde nada uno con intentarlo. Como dicen en México, echándole ganas, todo se puede. इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटवार सर्कल्स में प्राइवेट अशखास के सरकारी काम के खिलाफ केस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने आसामियों का दुरुस्त इश्तिहार जारी न होने पर बरहमी का इजहार किया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने दौरान समाअत असिस्टेंट अटार्नी जनरल और स्टेट कौंसल से मुकालमा करते हुए रिमार्क्स दिए कि क्या हर काम तौहीन अदालत नोटिस के बाद ही करना है। जिस डिप्टी कमिश्नर को अदालत ने सजा दी उसे सदर मेडल पहनाता है। तौहीन अदालत का नोटिस किया तो इसी वक्त हथकड़ी लगाकर जेल भेज दूंगा। जस्टिस बाबर सत्तार की तरह वक्त नहीं दूंगा। पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉक्सर शुएब खान ज़हरी तारीख रकम करने जा रहे हैं। 20 दिसंबर को तुर्की के शहर इस्तांबुल में वो सुपर लाइट वेट वर्ल्ड टाइटल चैंपियनशिप में हिस्सा लेने वाले पहले पाकिस्तानी बन जाएंगे। उनका मुकाबला भारतीय बॉक्सर जतेंद्र ठाकुर से होगा और ये फाइट सिर्फ खेल का मुकाबला नहीं बल्कि दो रिवायती हरीफ मुल्कों के दरमियान एक एजाज की जंग भी है। शुएब खान ज़हरी अपनी तैयारी के लिए इस्लामाबाद में खुसूसी कोचिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और स्ट्रेटेजिक स्पारिंग सेशंस कर रहे हैं। उनका मकसद वाज़ेह है, पाकिस्तान का नाम रोशन करना। ये तारीखी मौका न सिर्फ शुएब खान ज़हरी के कैरियर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है बल्कि पाकिस्तान में प्रोफेशनल बॉक्सिंग के नए दरवाजे भी खोल सकता है। हम सब इनके लिए दुआ करें और 20 दिसंबर को इनके साथ खड़े हों जब पाकिस्तान की शान आलमी सतह पर रोशनी बिखेरेगी। देसी उर्दू टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें देसी उर्दू टीवी, देसी टीवी USA, DTV NN और हमारा OTT प्लेटफॉर्म GTV Flix, जहां 3000 से ज्यादा चैनल्स को देखा जा सकता है। Now I am American. I have citizen.
I still have my Salvadorian passport and now I have my USA passport. I am a citizen of the US. Khi cầm cái hộ chiếu Mỹ, con rất là tự hào mình là công dân Mỹ. La ciudadanía para mí significa oportunidades. Si ya tienen el tiempo que pueden hacerse ciudadanas, que lo hagan. No pierde nada uno con intentarlo. Como dicen en México, echándole ganas, todo se puede. Neurological care is a pressing healthcare challenge in Pakistan. That's why Helping Hand USA is building Kind R, a world-class hospital with 130-plus clinics that is set to establish new standards for neurological care in Pakistan. As the first phase nears completion, anticipation is growing for the launch in the second half of 2025. Give zakat and sadaqah through Helping Hand USA today and join this historic endeavor to redefine future healthcare in Pakistan.